Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class. Today our topic in general English is strong and weak verbs. जैसा कि आपको मालूम है, आपने कल पढ़ा वो जिसको उर्दू में हम फेल भी कहते हैं, यानी किसी काम का करना या होना जिसमें पाया जाए। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि वर्ब जो है या फेल जो है, फेल में हमें ये भी है कि वो जो फाइल है ये सिर्फ काम करने तक नहीं महदूद नहीं है, बल्कि इसमें यह भी है कि वर्ब जो है, वर्ब हमें यह भी बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट इज डन टू इट। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई ये शख्स हो, तो उसको ये हमने कल डिटेल में पढ़ा। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कल कि स्ट्रांग वर्ब्स भी हमने कल पढ़ा। स्ट्रांग वर्ब्स में मैंने आपको बताया कि स्ट्रांग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पर पास्ट टेंस हमारा बनता है सिर्फ वावेल चेंज करने से। इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ते हैं कि हम ये जो डी ई डी आर टी का इस्तेमाल करें, वो हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर से मैं आपके लिए दोहराऊं, स्ट्रांग वर्ब्स, स्ट्रांग वर्ब्स जो है they form their past tense by changing the vowel। ये हमने कल भी पढ़ा। vowel जब हम इनका चेंज करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रांग वर्ब्स। यानी vowel जब हमने चेंज किया तो इससे पास्ट बन गया या पास्ट पार्टिसिपल। मसलन मैंने मिसाल भी यहाँ पे दी थी, व्हाट इज दिस, डू। डू जो है इट इज इन प्रेजेंट फॉर्म। ये भी मैंने आपको बताया व्हाट इज V1, V2, V3, V4, V5। यानी V1 को हम बोलते हैं, चलो पहले हम इसी पर थोड़ा बात करें। V1, V2, V3, V4 एंड V5। जो V1 होता है इट इज द बेस फॉर्म, या इसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। अब V2 जो होता है ये पास्ट है। V3 जो होता है इट इज पास्ट पार्टिसिपल। जो V4 होता है इट इज द इंग फॉर्म, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, और इसको इंग फॉर्म भी हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ING का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से V5, तो V5 जो है इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। तो यहाँ पर मसलन इसका ये नंबर के साथ इसका है, यानी या फर्स्ट पर्सन या नंबर क्या इसका जो ताल्लुक है वो पर्सन के साथ है। फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर एक लगता है, और जो सेकंड पर्सन होता है मसलन लाइक है, अगर यहाँ पर लाइक लगेगा V1 में तो यहाँ पर लाइक्स ही के साथ लाइक्स। अगर मैं कहूँगा आई लाइक मैंगोज, तो यहाँ पर अगर हम सेकंड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ लगेगा लाइक्स, तो ये V5 जो है इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हमारे पास डू है वर्ब का पहला फॉर्म। अब इसका जो सेकंड फॉर्म है V2 इसको बनेगा डिड। अब V3 की जब हम बात करें, V3 में इसको हो गया डन। V4 का मैंने आपको बताया इट इज दिस इंग फॉर्म, तो ये आएगा डूइंग। अब V5 जो है, V5 में आएगा डज। तो यह था, दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रांग वर्ब्स। क्योंकि स्ट्रांग वर्ब में आपने देखा ये जो है हमने यहाँ पर वावेल चेंज किया। यहाँ पर अगर डी ओ है तो इसको हमने क्या लगाया, DI, यानी वावेल चेंज किया तो ये इसका पास्ट टेंस बन गया या पास्ट पार्टिसिपल भी बनता है इसी तरीके से। वह आपको ये याद रखना है कि जो स्ट्रांग वर्ब्स होते हैं, जिनको हम इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं, दे फॉर्म देयर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बाय मेयरली चेंजिंग द वावेल। जहां पर सिर्फ हम वावेल चेंज करते हैं तो इससे बनता है ये। इसी तरीके से एक और मिसाल में अगर यहाँ पर दूं, DRA ड्रॉ,
ड्रॉ, ड्रॉ का है, यहां पर भी हमने वावल चेंज करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर DREW, ड्रीव। ये था प्रेजेंट फॉर्म, तो ये हो गया इसका पास्ट फॉर्म, ड्रॉ, ड्रीव। तो इसी तरीके से इसका जो तीसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म आएगा ड्रॉन। फिलहाल आप ये इन दो पर ज्यादा तवज्जो दें, यानी यहाँ पर हम ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम वावल चेंज करते हैं तो इससे पास्ट पास्ट बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल भी कर। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रांग वर्ब्स। अब हम वीक वर्ब्स की बात करें। वीक वर्ब्स, वीक वर्ब्स को बच्चों हम रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स, इसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स की जब हम बात करें, रेगुलर वर्ब्स में भी हमने देखना है पास्ट कैसे बनता है और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डी कभी लगाते हैं, कभी ईडी लगता है और कभी टी लगता है। जो वीक वर्ब्स है, दे फॉर्म देयर पास्ट बाय adding D, ED or T to their present form। प्रेजेंट फॉर्म में इसको हम या डी ऐड करते हैं या टी ईडी इस्तेमाल करते हैं या टी इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दूं, TAL के टॉक। अब यहाँ पर हमने वावल चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने लगाना है, यहाँ पर हम देखेंगे डी लगेगा या ईडी लगेगा। तो यहाँ पर है टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड। ये था V1 फॉर्म, या V2 यानी पास्ट इसका बन गया टॉक्ड। इस तरीके से V3 भी इसका ऐसे ही आएगा, टॉक्ड। अब V4 का इंग फॉर्म है तो वो तो आपको मालूम है, उसमें इंग लगाना है तो टॉकिंग। अब V5 की बात करें हैं तो इसमें लगेगा S, टॉक्स। ये आपने यहां समझ लिया कि ये जो हम वीक वर्ब्स है, वीक वर्ब्स में पास्ट बन जाता है, किससे बन जाता है, व्हेन वी ऐड डी, ईडी और टी टू द प्रेजेंट फॉर्म। इसी तरीके से है, मसलन यहां पर हम लिखेंगे WALK, वॉक। इसमें आएगा वॉकट, वॉकट, तीसरा फॉर्म भी वॉकट। वो है कि ये दो चीजें आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो स्ट्रांग वर्ब्स होते हैं, स्ट्रांग वर्ब्स में हम वावल चेंज करते हैं पास्ट टेंस बनाने के लिए। अब जो वीक वर्ब्स है, वीक वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम या तो डी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं या टी लगाते हैं। किस लिए, ये पास्ट टेंस बनाने के लिए। तो ये था आपका ये क्या नाम है इसका, स्ट्रांग एंड वीक वर्ब्स। तो इंशाल्लाह कल हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे।